अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 77 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि हेलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज जो हमारा मेन टॉपिक है फॉर डिस्कशन दैट इज़ अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर इज़ एक्चुअली अनदर कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे मेन कंपाउंड क्लोरीन है, उससे मिलके बना होता है ये ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। वेदर इट इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, चाहे क्लोथ्स को साफ़ करना है या उसके अलावा क्लोथ्स के अलावा हम साफ़ कर डिसइंफेक्ट करना हो वाटर को, इन सब में प्रेजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसमें यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर। सो वी कैन से दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चर की, जब भी हम किसी कंपाउंड को स्टडी करते हैं हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किन किन प्रोसेस से मुख्तलिफ एलिमेंट्स को गुजारा जाता है ताकि हमारा जो रिज़ल्टिंग कंपाउंड है वो हमें हासिल हो सके। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें उसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेकेट लाइम यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यहाँ पे मेन जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं दैट इज़ मेन जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, जो रिएक्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन होता है स्लेकेट लाइम के ऊपर के साथ। और हम लोग अब ये भी देख लेते हैं रिएक्शन किस तरह से होगा। और ये जो रिएक्शन है इसके साथ जब ये रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है, क्लोरीन जब रिएक्ट करती है स्लेकेट लाइम के साथ तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से हम लोग 2 मेथड्स को स्टडी करने वाले हैं। एक ओल्ड मेथड है जो आज से कितने सदियों पहले से इस्तेमाल में आ रहा है, और एक न्यू मेथड है, मॉडर्न मेथड है जो आजकल इंडस्ट्रियल मेथड्स में कॉमन है। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसके रिएक्शन की, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह का रिएक्शन होगा। एक्चुअली जो रिएक्शन है जिसमें रिएक्ट करता है क्लोरीन स्लेकेट लाइम के साथ, ये एक जनरल रिएक्शन है जो दोनों तरह के प्रोसेसेस में काम आएगा। उसमें ये सारा प्रोसेसेस थोड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन वे ऑफ एक्शन बिटवीन द क्लोरीन और स्लेकेट लाइम वो सेम रहेगा। स्लेकेट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2। इसको हम लोग स्लेकेट लाइम भी कहते हैं। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके तो यहाँ पे OH2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। यहाँ से जस्ट एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देती है और दूसरे हाइड्रोक्साइल ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। एक्चुअली यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं बिकॉज ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। तो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप कम्प्लीटली चला गया, रिमूव कर दिया, और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप का जस्ट हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो दोनों मिलके ये दोनों जो रिप्लेस हो गए वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। सेकेंडली जो हमारे अब काम का कंपाउंड है दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा क्योंकि हाइड्रोक्साइल ग्रुप चला गया इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखते। और चूँकि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग पाउडर। ये जनरल रिएक्शन है जो दोनों तरह के जो प्रोसेसेस यानी कि ओल्ड मेथड है और मॉडर्न मेथड है, दोनों में यही रिएक्शन है। ये वे है कि जिसके ज़रिए हम लोग स्लेकेट लाइम को यूज़ करते हुए उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हुए ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट वन इज़ हेसन-क्लेवर्स मेथड। दिस इज़ अ ओल्ड मेथड जिसको हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं, हेसन-क्लेवर मेथड। सेकंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ बेकमैन्स मेथड, जो कि मॉडर्न मेथड है। हम दोनों मेथड्स को स्टडी करेंगे, इनके आपस में कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंसेस आए हैं ओल्ड मेथड में, न्यू मेथड में, कौन सा मेथड जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन और स्लेकेट लाइम। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो मेथड स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ हेसन-क्लेवर मेथड, जिसे हम लोग ओल्ड मेथड का नाम भी देते हैं। Now let us have a study about it in detail.
हेज़न-क्लेवर मेथड, जिसका दूसरा नाम आपको जब क्वेश्चन में आए तो ये हेज़न-क्लेवर मेथड के नाम से भी आ सकते हैं। उसके अलावा ये ओल्ड मेथड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है जब इसके बारे में पूछा जाए। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं है क्या। जो एपरेटस यूज़ किया जाता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इस मेथड में, वो उनमें क्या है कि बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स। इंस्ट्रूमेंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। इनमें 4 मिनिमम 4 टू मैक्सिमम 8 आयरन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हेज़न-क्लेवर मेथड। उसके अलावा ये दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर हॉरिजॉन्टली। इस तरह से ये 4 या से 8 cylinders of iron, they are placed one above the other हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिए जाते हैं, स्टैक कर दिए जाते हैं ये आयरन के सिलेंडर्स, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8, और इनके ज़रिए यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर जो है प्रोड्यूस होगा। दे आर इंटरकनेक्टेड, ना सिर्फ एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं बल्कि इनको पाइप्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है, और हर सिलेंडर के अंदर स्टीरर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टीरर्स क्या हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स या वो ज़रिए जिनके ज़रिए हम इन जो कंपाउंड्स होंगे जो इन सिलेंडर्स के अंदर होंगे उसको स्टिर कर सकें, मिक्स कर सकें। लाइक अ स्पून, जिसका फंक्शन स्पून के जैसा है। जैसे कप में फॉर मेकिंग टी हम लोग स्पून को यूज़ करते हैं फॉर स्टिरिंग द कंपोनेंट्स, तो इसी तरह इन सिलेंडर्स के अंदर भी ये स्टिरर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स लेने हैं, उनको प्लेस कर देना है वन अबव द अनदर, और उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी कि एक सिलेंडर का कंटेंट नेक्स्ट सिलेंडर में पास हो सके। उसके अलावा हर सिलेंडर में स्टिरर्स अवेलेबल होने चाहिए जो इनके अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स को स्टिर करें, रेगुलरली मिक्स करते रहें। तो जो लिक्विड लाइम है इट इज़ एडेड इन थ्रू द हॉपर इन द अपर सिलेंडर। सबसे जो ऊपर सिलेंडर है वहाँ पे एक गैप दे दिया जाता है जिसे हम हॉपर भी कहते हैं। वो स्पेस है, वो रीजन है कि जिसके ज़रिए हम लोग लिक्विड लाइम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन द अपर मोस्ट सिलेंडर, और वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट होती जाती है विद द हेल्प ऑफ द रोटेटिंग स्टिरर्स। यानी कि इनके अंदर स्टिरर्स प्रेजेंट है हर सिलेंडर के अंदर जो रेगुलरली स्टिर हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो जब फर्स्ट सिलेंडर से यहाँ से लिक्विड लाइम को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ स्टिरर्स इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सिलेंडर टू नेक्स्ट एंड देन टू नेक्स्ट, और इस तरह से वो 8 सिलेंडर से रोटेट होती हुई जाती है लिक्विड लाइम। इसी तरह ये हो गई लिक्विड फॉर्म में। क्लोरीन जो है गैस की फॉर्म में इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोवेस्ट सिलेंडर। क्योंकि क्लोरीन गैस की फॉर्म में है ऑब्वियसली इट विल राइज अप, और जो लिक्विड लाइम है वो लिक्विड फॉर्म में है तो इट विल फॉल डाउन। तो लिक्विड लाइम ऊपर से इंट्रोड्यूस करवाई गई है ताकि वो नीचे से नीचे जाती जाए सिलेंडर्स में। इट विल बी फॉलिंग डाउन फ्रॉम वन सिलेंडर टू नेक्स्ट एंड देन टू नेक्स्ट। सिमिलरली जो क्लोरीन गैस है जो नीचे बॉटम वाले सिलेंडर से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो क्योंकि गैस है तो वो एक सिलेंडर से क्रॉस करते हुए दूसरे सिलेंडर, ऊपर तीसरे सिलेंडर, इस तरह से चली जाती है। और जब दोनों ऐसे पॉइंट पे जब दोनों मिलते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों का आपस में आके रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करेगी इस लिक्विड लाइम के साथ टू फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर। और वो जो ब्लीचिंग पाउडर वो जाहिर सी बात है पाउडर फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, और उसको आउटलेट के ज़रिए जो लोवेस्ट सिलेंडर में यहाँ पे आउटलेट रखा गया है उसके ज़रिए उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है, हासिल कर लिया जाता है। ये था हेज़न-क्लेवर मेथड। ये एक ओल्ड मेथड है जिसमें जो बहुत सिंपल मेथड है, कोई इसमें बहुत साइंस नहीं है, जो पुराने ज़माने से अभी तक यूज़ होता आ रहा है। इसमें मिनिमम 4 से मैक्सिमम 8 सिलेंडर्स को लिया जाता है, उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, स्टैक कर दिया जाता है, उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है, और उसके अलावा इनके अंदर स्टिरर्स प्रेजेंट हैं। 4 से 8 नंबर इसलिए इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम चांसेस हों, जब ज़्यादा अमाउंट में आपने ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो मैक्सिमम चांसेस हों कि जब लिक्विड लाइम और क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट एंड्स, तो वो एक दूसरे से ज़्यादा एक दूसरे से टकरा सकें, एक दूसरे से रिएक्ट कर सकें। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनके आपस में रिएक्शन की, तो सिलेंडर्स जो हैं दे आर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ऊपर से नीचे तक ये स्टैक कर दिए गए हैं। क्लोरीन गैस को नीचे से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और लिक्विड लाइम इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम द अबव सिलेंडर, और दोनों आपस में रिएक्ट करते हुए
दोनों आपस में जब मिक्स होते हैं, जब एक सरफेस आती है, एक सिलेंडर आता है जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सके, तो उस दौरान क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है। वो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसके लिए सबसे जो लोवेस्ट सिलेंडर है उसमें स्पेस दी गई है, उसमें एक आउटलेट बना दिया गया है कि जितना पाउडर बनेगा वो उस आउटलेट से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ओल्ड मेथड को यूज़ करते हुए, जस्ट सिंपल सेपरेटर्स को यूज़ करते हुए, यानी जस्ट आयरन सिलेंडर्स लेने हैं और उनके अंदर स्टिरर्स प्रेजेंट होने चाहिए जो रेगुलरली रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ताकि वो अच्छे से मिक्स करवा सकें क्लोरीन गैस को स्लेकेट लाइम के साथ। जस्ट ये सिंपल सेपरेटर्स थे जिनकी मदद से पुराने ज़माने से लेकर अभी तक ये मेथड अभी भी यूज़ होता है, हेसन क्लेवर मेथड, जिसमें हम जस्ट सिंपल सेपरेटर्स को यूज़ करते हुए स्लेकेट लाइम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कॉज करवाते हैं और उसके ज़रिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को हासिल कर लेते हैं। रिएक्शन को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से। स्लेकेट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, दिस इज स्लेकेट लाइम। जब ये रिएक्शन करता है एक मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, जिसमें दो क्लोरीन के एटम्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं, OH ट्वाइस है यानी दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं। एक हाइड्रोक्साइल कम्प्लीटली निकल गया और दूसरे हाइड्रोक्साइल का हाइड्रोजन निकल गया, दोनों ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो चूंकि रिएक्शन का पार्ट है इसलिए मेंशन कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। उसके अलावा साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, हाइड्रोजन चला गया था, वो क्लोरीन आके हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, CaOCl बन गया, और साथ में दूसरा जो क्लोरीन एटम था वो भी आके अटैच हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्लेकेट लाइम को और क्लोरीन का रिएक्शन आपस में करवा के ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन कर सकते हैं। और यही रिएक्शन जो है यही प्रेजेंट होगा इन द सेकंड मेथड, दैट इज़ द मॉडर्न मेथड, जो आजकल का इंडस्ट्रियल मेथड है, जिसे हम लोग बेकमन्स मेथड भी कहते हैं। मेथड उसमें भी सेम यही है, लेकिन वहाँ पे जस्ट ऑपरेटर्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन ये जो हेसन क्लेवर्स मेथड है, जो ओल्ड मेथड है, ये भी आज भी यूज़फुल है, आज भी इस्तेमाल में से लाया जाता है। ये मेरा लेक्चर था आज पे, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है आपका ब्लीचिंग पाउडर के साथ। ब्लीचिंग पाउडर बनता किस तरह से है, कौन सा रिएक्शन है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ड्राई स्लेकेट लाइम और क्लोरीन गैस, और कौन कौन से मेथड्स हैं, हेसन क्लेवर्स मेथड जो ओल्ड मेथड जिसके हमने आज डिटेल स्टडी कर ली है, और उसके अलावा बेकमन्स मेथड है जो मॉडर्न मेथड है, जिसकी हम लोग फ्यूचर में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो बनता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन मैसेज मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।